कौशल्या राम की राजगद्दी के बाद एक दिन कहती हैं, बेटा राम, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कहा माँ, कहो क्या मांगना चाहती हूँ? मैं क्या दे सकता हूँ आपको? आपने हमको सब कुछ दिया है, मैं क्या दे सकता हूँ? कहा नहीं, आज दे दो। कहा बहुत समय तुम्हारा पुत्र रूप न प्राप्त करने पर बीत गया, मेरा चौथापन आ गया। फिर विश्वामित्र ले गए साथ में अपने साथ बहुत दिनों के लिए। फिर 14 वर्षों के लिए जंगल को चले गए। तुम्हारा वियोग सहते सहते मेरा बहुत समय निकल गया है, तो एक काम कर दो कि ब्रह्मा जी मेरी उन श्वासों को न जोड़ें हमारी आयु में जो तुम्हारे बिना देखे चली गई हैं। जो दिन गए तुम्हि बिनु देखे और ते बिरंच जनि पार ही लेखे। लेखा माने हमारी बही खाता में न जोड़ें, क्यों तो वो तो लोहार की धौंकनी के समान श्वासें चली गई, उनका कोई महत्व नहीं है। लोहार की धौंकनी भी जलाती है, लोहे को गला देती है, और हम भी अपने शरीर को जलाते रहते हैं और जल करके खाक हो जाता है। तो जो दिन गए तुम्हि बिनु देखे सो बिरंच जनि पार ही लेखे। गिनती में न करें। हम लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि जो गया संसार में समय, वो तो बट्टे खाते में गया, उसका कोई महत्व नहीं है। जो समय भगवान के भजन में बीत गया वही सार्थक है। लेकिन अकल कभी आएगी जब हमारी रुचि सत्संग और संत चरणों में होगी, सात्विक भाव से, कपट भाव से नहीं। क्योंकि आज कपट का समय हो गया ज़्यादा। कपट से हम मिलते हैं, कहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी धोखाधड़ी हमारी अंदर की नहीं जाती है, वहाँ पर भी दांव लगाते रहते हैं, भगवान के सामने भी भगवान को बेवकूफ़ समझते हैं। और जब तक मन ठीक नहीं होगा तब तक जीवन में शांति की कल्पना करना आकाश के फूल तोड़ने के समान है, हो ही नहीं सकता है। को हम कथमिदम जातम को वही कर्तास्य विद्यते। हमारे जो शरीर में कपड़े, इन कपड़ों का कारण क्या है ये विचार करें। हमारे शरीर में जो सोने की अंगूठी है, सोने के कुंडल हार हैं, इनका कारण क्या है? क्योंकि कारण सदैव रहता है, उसी को उपादान कहते हैं। कार्य नष्ट होता है, कार्य कारण में कल्पित होता है, रहेगा नहीं। तो कारण पर जब दृष्टि जाएगी तो कार्य के विनाश के बाद भी हमको रोना नहीं पड़ेगा, दुख नहीं होगा। यही शांति का मार्ग है, यही हमारी जीवन की सफलता का आधार है। इसी पर सोचें, विचार करें।